इतिहास में कई महान सभ्यताएं अचानक कमजोर हो गईं। कुछ देशों के पास संसाधन थे, प्रतिभाशाली लोग थे, बड़ी अर्थव्यवस्था थी, फिर भी वे धीरे धीरे कमजोर होते गए। ऐसा क्यों हुआ? कई इतिहासकार कहते हैं कि किसी भी देश को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। जब सत्ता में बैठे लोग अपने पद का उपयोग केवल निजी लाभ के लिए करने लगते हैं, तो धीरे धीरे पूरा सिस्टम कमजोर होने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 2300 साल पहले एक भारतीय दार्शनिक और रणनीतिकार ने भी इसी खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। उनका नाम था चाणक्य। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में भ्रष्टाचार को राज्य के लिए सबसे खतरनाक बीमारी बताया था। लेकिन एक और दिलचस्प सवाल है, अगर भ्रष्टाचार इतना बड़ा खतरा है, तो फिर कुछ देश ऐसे क्यों हैं जहां यह समस्या बहुत कम है? उदाहरण के लिए डेनमार्क। दुनिया की कई रिपोर्टों के अनुसार डेनमार्क उन देशों में से है जहां भ्रष्टाचार बहुत कम है। तो क्या डेनमार्क ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे यह समस्या नियंत्रित हो गई? और अगर हाँ, तो बाकी देश इससे क्या सीख सकते हैं? कल्पना कीजिए, एक छोटे शहर के नागरिक की। वह अपने घर के लिए एक छोटा सा लाइसेंस बनवाना चाहता है। वह सरकारी कार्यालय में जाता है, फॉर्म भरता है, सभी दस्तावेज जमा करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही। फिर कोई कर्मचारी उसे इशारा करता है, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो तो काम जल्दी हो जाएगा। वह व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है। अगर वह पैसे नहीं देता तो उसका काम महीनों तक अटक सकता है। अगर वह पैसे देता है तो वह भी उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है जिसे वह गलत मानता है। धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे अनुभव समाज में एक सामान्य बात बन जाते हैं, और यही वह जगह है जहां भ्रष्टाचार धीरे धीरे जड़ें जमाने लगता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर भ्रष्टाचार इतना स्पष्ट रूप से गलत है, तो फिर यह इतनी आसानी से फैल क्यों जाता है? और क्यों कुछ देश इस समस्या से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि कुछ देश इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं? क्या इसका जवाब इतिहास में छुपा है, या फिर आधुनिक शासन व्यवस्था में? एक तरफ एक सोच है। कुछ लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार केवल व्यक्तियों की समस्या है। अगर ईमानदार नेता और अधिकारी आ जाएं, तो समस्या खत्म हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ मानते हैं कि समस्या केवल व्यक्ति की नहीं होती। असल समस्या उस सिस्टम में होती है जिसमें लोग काम करते हैं। अगर सिस्टम पारदर्शी नहीं है और जवाबदेही कमज़ोर है, तो अच्छे लोग भी धीरे धीरे उसी संस्कृति का हिस्सा बन सकते हैं। यही इस विषय का असली संघर्ष है। अब अगर हम इतिहास को देखें, तो हमें पता चलता है कि कई प्राचीन विचारकों ने इस समस्या को समझने की कोशिश की थी। उनमें से एक थे चाणक्य। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में प्रशासन और शासन के कई सिद्धांत बताए। चाणक्य ने लिखा था कि सरकारी अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार से बचना उतना ही कठिन है जितना पानी में तैरती मछली के लिए पानी पीने से बचना। इसका मतलब यह था कि अगर निगरानी और व्यवस्था मजबूत ना हो, तो सत्ता में बैठे लोगों के लिए निजी लाभ लेना आसान हो सकता है। इसलिए उन्होंने शासन में निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बहुत महत्वपूर्ण बताया। आज के समय में भी कई संस्थाएं भ्रष्टाचार पर अध्ययन करती हैं। उनमें से एक संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यह संस्था हर साल करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स जारी करती है। इस रिपोर्ट में दुनिया के अलग अलग देशों में भ्रष्टाचार के स्तर का अनुमान लगाया जाता है। इस सूची में अक्सर डेनमार्क सबसे ऊपर के स्थानों पर दिखाई देता है, यानी वहाँ भ्रष्टाचार का स्तर बहुत कम माना जाता है। यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? कल्पना कीजिए, दो अलग अलग देशों की व्यवस्था। पहले देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया
अस्पष्ट है। सरकारी जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों की जवाबदेही कम है। दूसरे देश में सरकारी डेटा सार्वजनिक है। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी है। मीडिया और नागरिकों को सवाल पूछने की स्वतंत्रता है। स्वाभाविक रूप से दूसरे सिस्टम में भ्रष्टाचार के लिए जगह कम रह जाती है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। डेनमार्क में भ्रष्टाचार कम होने का कारण केवल सख्त कानून नहीं है। असल कारण समाज की सोच भी है। वहाँ लोग नियमों का पालन करना अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। टैक्स देना वहाँ एक सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। यहाँ एक अप्रत्याशित बात सामने आती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भ्रष्टाचार केवल कानून से खत्म नहीं होता। अगर समाज में ईमानदारी को महत्व नहीं दिया जाता तो सख्त कानून भी ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाते। इसलिए डेनमार्क में शिक्षा, पारदर्शिता और सामाजिक विश्वास पर बहुत जोर दिया गया। अंत में एक महत्वपूर्ण सच्चाई सामने आती है। भ्रष्टाचार केवल सरकार की समस्या नहीं है। यह एक सामाजिक और संस्थागत समस्या है। जहां मजबूत संस्थाएं, पारदर्शिता और सामाजिक विश्वास होता है, वहां भ्रष्टाचार कम होने की संभावना ज़्यादा होती है। चाणक्य की सोच और आधुनिक देशों के अनुभव को मिलाकर देखें तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी हैं: मजबूत संस्थाएं, पारदर्शिता और जवाबदेही। अगर इन तीनों पर ध्यान दिया जाए तो किसी भी समाज में भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नुकसान नहीं करता, यह धीरे धीरे समाज के विश्वास को भी कमज़ोर कर देता है। जब लोग सिस्टम पर भरोसा खो देते हैं तो विकास की गति भी धीमी हो जाती है। लेकिन इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि बदलाव संभव है। अगर समाज और सरकार मिलकर पारदर्शिता और ईमानदारी को महत्व दें तो व्यवस्था धीरे धीरे बेहतर हो सकती है। लगभग 2300 साल पहले चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि भ्रष्टाचार राज्य को अंदर से कमज़ोर कर सकता है। आज भी यह बात उतनी ही सच है। लेकिन दुनिया के कुछ देशों ने यह भी दिखाया है कि सही व्यवस्था और मजबूत सामाजिक मूल्यों के साथ भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या हम भी ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं?